हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 में यदि आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स को देने जा रहे हो तो आपके भी माइंड में होगा कि कितना मिनिमम आपको नंबर चाहिए होगा जिससे कि आपको किसी भी कॉलेज में, अभी आपका 19 टोटल कॉलेज है, लगभग 1366 के आसपास सीटों पर एडमिशन होगा। तो 100 में से आपको कितना स्कोर चाहिए होगा जिससे कि बच्चों आपको सीट मिल जाए। और उसके साथ ही साथ बच्चों आप अपने कमेंट्स कर सकते हो, जिसके भी जो डाउट है वो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए, हर स्टूडेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे आपको एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल, जितने भी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम्स है उनकी A to Z ऑफिशियल अपडेट बच्चों मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक्चुअल कट ऑफ की पता लग जाए कि आपको आने वाली एग्जाम्स को, जो 27 जून को एंट्रेंस एग्जाम्स होगा फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग, तो उसमें आपको कितना स्कोर चाहिए होगा। तो सबसे पहले बच्चों इस साल क्या चेंजेस हुए, थोड़ा सा आपका चेंजेस हुआ किस चीज में। सबसे पहले आपका कॉलेज इंक्रीज किया गया है। टोटल इस साल जो है वो बच्चों 19 कॉलेज में 19 कॉलेज में एडमिशन होगा। लास्ट ईयर बच्चों आपका 18 कॉलेज में एडमिशन होता था। लगभग जो सीटों की बात करें तो लगभग जो सीट है बच्चों यहाँ पे लास्ट ईयर की बात करें तो 1000, देखो यहाँ पे देख स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा, दोनों साल का डाटा है। और ये डाटा जो आपको दिखाई दे रहा है ये 2025 का है। ये 2025 का है जिसमें 1291 सीटों पे एडमिशन हुआ था। और इस साल 2026 में बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सीटों पे एडमिशन होगा, 1366 के आसपास। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, दोनों ओर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो टोटल जो सीटों पे इस बार एडमिशन होगा वो होगा 1366। तो सीट बच्चों इंक्रीज हुई है, तो मे भी कट ऑफ में भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ने वाला है। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट कितना स्कोर के बीच में होता है, जो भीड़ होती है बच्चों 100 में से कितने स्कोर के बीच में भीड़ होती है जो कट ऑफ को डिसाइड करती है, तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पूरा डाटा आपके सामने स्क्रीन पे दोनों साल का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जनरल कैटेगरी में मिनिमम जो है कितने स्कोर पे कौन सा कॉलेज आपको मिला। सबसे पहले जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे हर एक वीडियो आपको मिलने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कमेंट्स है वो कर सकते हो कि आपकी ड्रीम कॉलेज कौन सी है। उसका कट ऑफ हम आपको बता देंगे कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले बच्चों की कितना स्कोर बच्चों क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए होगा वो आप सबको पता है। अब यहाँ पे कितने बच्चों को लास्ट राउंड तक सीट मिला, ये आपका 2025 की कट ऑफ है बच्चों। तो 2026 की भी इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर लेंगे। 22/9/2025 को रिजल्ट आया था, तो लास्ट रैंक कितनी रैंक पे यूआर के स्टूडेंट्स को मिला था और उसका कितना स्कोर था उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यूआर स्टूडेंट्स को लास्ट जो सीट मिला है बच्चों वो यहाँ पे लगभग ही देख सकते हो 2257 के आसपास। यहाँ पे आप देखिएगा 2257 के आसपास बच्चों लास्ट ईयर 2025 में सीट अलॉट हुआ था। कौन सा कॉलेज था वो, एम्स मंगलागिरी। एम्स मंगलागिरी का कॉलेज है बच्चों, कितनी रैंक पे 2257 रैंक पे मिला था। और वो थे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट। सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ रहती है बच्चों जनरल के रहती है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ओबीसी की लगभग सेम, फिर SC ST। तो कितनी रैंक पे 2257। ये क्लियर हो चुका है बच्चों। इतनी रैंक पे है जो लास्ट ईयर 2025 में कितनी सीटों पे एडमिशन हुआ था, तब मिला था 1291। ये क्लियर है। अब इसमें कितना स्कोर था इस रैंक पे उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं कि 2257 रैंक पे कितना स्कोर था। तो ध्यान से देखिएगा 2000, देखो यहाँ पे आपका 72 के आसपास था। तो 72 के आसपास यहाँ पे रैंक कितनी है, 2414। और अपने को कितने रैंक पे मिला था, यहाँ पे आप देखोगे तो 2257। और यहाँ पे क्या है, लगभग 2414, मतलब लगभग आपको 73-74 के आसपास स्कोरिंग चाहिए होगा फॉर सेफ जोन के लिए। मतलब आप यदि जनरल से हो तो आपको स्कोरिंग चाहिए होगा, वो कितना चाहिए होगा, वो लगभग स्कोर आपको चाहिए होगा कितना, लगभग आपको 74 के आसपास चाहिए होगा फॉर जनरल कैटेगरी से। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे 75 पे 1000 कितना गैप है, लगभग देखोगे यहाँ पे आप स्कोरिंग में देखिए बच्चों कितना गैप है। यहाँ पे आप देखो कितना गैप है, भीड़ कहाँ, यहाँ पे भीड़ है। भीड़ कितने पे रहेगी, 72 से लेके 75 के बीच बच्चों भीड़ है। बस ये 3 नंबर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जिन बच्चे ने 75 का स्कोर कर लिया वो एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ 3 नंबर है, यहाँ पे 72 नंबर है, यहाँ पे 75, मतलब 3 नंबर मान सकते हो। 3.5 नंबर से 3 क्वेश्चन ज्यादा सही होने से रैंक में लगभग देख सकते हो यहाँ पे 1100 से 1200 रैंक में डिफरेंस आ चुका है। तो मैक्सिमम जो भीड़ है बच्चों वो 72 से 75 के बीच है। तो आपको जो स्कोर करना है वो सिर्फ 75 से अबव करना है, आपका सिलेक्शन है बच्चों 100% हो जाएगा। एक और डाउट आता है कि बच्चे नीट के स्टूडेंट्स काफी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये कुछ भी नहीं है बच्चों। आप 75 प्लस स्कोर करो, आपका एडमिशन 100% श्योर है बच्चों, हो जाएगा। तो जनरल कैटेगरी से कितना स्कोर सेफ रहेगा इस बार
25 में, तो 72 से लेके, देखियो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है जनरल कैटेगरी के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जनरल कैटेगरी से है तो आप 72 से 75 तक स्कोर लेके चलो। ओके, 72 से 75 के बीच यदि आप स्कोर लेके चलोगे तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने की गारंटी है, वो बच्चों 100% हो जाएगी। तो ये क्लियर है, सिर्फ 75 का स्कोर चाहिए, आपकी रैंक भी बहुत अच्छी आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस 2025 का। ओके, तो ये क्लियर है। अब चलिए बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लास्ट सीट कितनी रैंक पे मिला था। ओके, तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में लास्ट जो सीट मिला है उसकी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ स्क्रीन पे देखते चलिएगा बच्चों, ये ऑफिशियल डाटा है। तो यहाँ पे लगभग जो सीट मिला है बच्चों, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस का ये आपका सीन है। ओके, तो यहाँ पे कितना है रैंक, यहाँ पे रैंक है 4681। ओके, 4681 रैंक पे बीबी नगर का कॉलेज मिला है। कितनी रैंक पे, 4681। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि 4681 पे आपको जो है कितना स्कोर करना होगा जिससे आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, तो पहले इसकी बात करें तो 4000 रैंक पे लगभग जो है कितना आपका स्कोर रहेगा उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये रहा लगभग 67 के आसपास कितना है, देखो यहाँ पे आपको कितना बोला है 4681, तो यहाँ पे कितना है 4482, मतलब 65 के आसपास। ओके, ध्यान से देखिए, जिस बच्चे के 61 है उसके 7000 रैंक है, सिर्फ 6 नंबर का गैप है और लगभग 3 से 4000 रैंक पे फर्क आ चुका है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे 69 पे 3378 था और वहीं आप देखो 1000 2 नंबर पे। ओके, 2 नंबर पे 8 और 2 नंबर पे आपका लगभग बच्चों आपका 1000 स्टूडेंट है वो आ चुके हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे स्कोर कितना चाहिए होगा, तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको स्कोर जो चाहिए होगा वो लगभग स्कोर चाहिए होगा बच्चों 65 से लेके 68 के बीच। ओके, सेफ जोन में रहना है आपको। तो यहाँ पे 65 से 68 के बीच आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपको स्कोर करना होगा। तो ये समझ में आ चुका है कि यदि आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको स्कोरिंग चाहिए होगी 65 से 68 के बीच। ओके, उसके साथ अब बात करेंगे हम जो है ईडब्ल्यूएस के अलावा ओबीसी की बात करेंगे कि ओबीसी लास्ट रैंक कितनी रैंक तक मिला। ओके, तो यहाँ पे ये ओबीसी का सीट रहा। ओबीसी में यहाँ पे मिला है बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों यहाँ पे। ओके, ये आपके स्क्रीन पे है। ओके, यहाँ पे है कितना आप देख सकते हो 4213 रैंक पे। तो लगभग इसमें भी आपका स्कोरिंग कितना चाहिए होगा, ओबीसी कैटेगरी है 4216, एम्स मंगलागिरी का सीट अलॉट हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको जो मिलेगा। ओके, यहाँ पे भी आपको जो बच्चों स्कोरिंग करना होगा वो लगभग आप देख सकते हो कि 68 से लेके 70 के बीच आपको स्कोर करना होगा। कितना करना होगा, 68 से आपको 70 के आसपास स्कोर करना होगा, तभी यहाँ पे आपका 100% चांस रहेगा कि आपको एडमिशन मिल जाए। ओके, अब एडमिशन लेने के लिए आपको 68 से 70 के बीच आपको स्कोर करना होगा 2026 में। ये क्लियर है। अब बात करेंगे एससी एसटी की। ओके, अब एससी के स्टूडेंट है उनको कितना स्कोर करना होगा, तो मैक्सिमम भीड़ है बच्चों 70 से लेकर 75 के बीच में। यदि आप 75 से अबव स्कोर ले गए तो फिर आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। जो भीड़ है बच्चों वो 72 से 75 के बीच ही रहती है, तो इसको आपको पार करना है, नेगेटिव मार्किंग को कम करना है। यदि आप 75 क्रॉस हो गए तो आपका सिलेक्शन भी 100% हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे बात करेंगे एससी एसटी का। तो एससी की बात कर लेते हैं, एससी कितनी रैंक तक सीट अलॉट हुआ है। तो एससी का जो लास्ट सीट अलॉट हुआ है बच्चों वो रहा है 11000, यहाँ पे आप देख सकते हो 11590 रैंक तक। कितना रैंक तक, 11590 रैंक तक आपको सीट मिला है एम्स बीबी नगर में। ओके, अब 11590 में कितना रैंक रहा था उसकी भी हम एक बार बात कर लेते हैं, जो आपके स्क्रीन पे बच्चों सामने है। ओके, सारा डाटा ऑफिशियल है, कोई हम मनगढ़ंत आपका कट ऑफ नहीं बता रहे हैं। तो लगभग जो है बच्चों 11000 के आसपास। ओके, तो 11000 के आसपास कितना रैंक होता है आसपास, तो यहाँ पे आप देखो 55। ओके, 55 का स्कोर है होता है तो 11000 का रैंक है बच्चों आएगा। मतलब आपको स्कोरिंग एससी कैटेगरी में जो चाहिए वो आप मान के चलो कि आपका स्कोर यदि 58 इस साल 58 से लेके 60 के आसपास रहेगा, 58 से 68 के आसपास रहेगा तो सिलेक्शन बच्चों 100% आपका हो जाएगा। ओके, कितना 58 से 60 के बीच यदि आपका स्कोर है तो आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। और वहीं हम एसटी की बात करें तो एसटी में जो लास्ट सीट अलॉट हुआ है बच्चों वो हुआ है यहाँ पे 23462। हालांकि ये स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट न कारण हुआ, तो लेकिन यहाँ पे भी आपको स्कोरिंग जो करना होगा वो लगभग 55 से आपको जो है 58 तक। ओके, 55 से 58 तक आपके बीच स्कोर रहेगा तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी गई है, सारा डाटा। उसके बाद में भी यदि बच्चों आपको कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो आप अपना कमेंट्स कर सकते हो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। तो ओवरऑल हमने कट ऑफ की बात करी है कि 100 में से
कितना नंबर आपको लाना होगा जिससे कि आपका सिलेक्शन है बच्चों 100% आपका हो जाएगा। सारा ऑफिशियल डाटा आपके सामने है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, यदि नहीं किया है तो फटाक से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और इस साल आप एक बेहतरीन एक टॉप कॉलेज में एडमिशन ले पाए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।